अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर पे ही एक ऐसे कमरे की गुंजाइश निकाल सके कि जिसमें आप 100 मुर्गियों को पाल सकें तो मौसम सरमा में हर महीने एक माकूल आमदनी का आपके पास ज़रिया आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये इतना भी आसान नहीं है कि बग़ैर किसी तगोदो, बग़ैर किसी मशक्क़त के आपको वो माकूल ज़रिया मुआश हासिल होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ काविशें करनी है, वही काविशें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि अगर आप 100 चिकन से आगाज़ करते हैं तो उसमें आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना हो। सर्दियों में अंडों की खपत में इजाफा होता है, अंडों का इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा हो जाता है मौसम गर्मा के। इसलिए यहाँ पे आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि हमने तैयार मुर्गी परचेज़ करनी है किसी एक अच्छे सप्लायर से जो कि बीमारियों से महफूज हो, जो इस पूरे सीज़न में सर्दियों में हमारे पास कम अज़ कम 60%, 70% या 65% प्रोडक्शन के साथ हमें डेली की बेस पे एग्स डिलीवर करे। अब उनका रेट मार्केट में 15 आता है, 18 आता है, 20 आता है, 22 आता है। उनसे भी आपको एक माकूल आमदनी हासिल होती है। और वो इस तरह से कि अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ हैं, रोज़ाना आप उनको 100 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से खुराक दे रहे हैं, तो ये कम अज़ कम 550 से लेके 600 के दरमियान इसकी लागत आती है। लेकिन अगर आप साथ घरेलू अजनास भी देते हैं, सब्जियां, सलाद, सब्ज़ा, हशरात और किचन की बाकियात के साथ साथ गंदम, मकई, दीगर दालें, बीज वगैरह, इनमें से किसी भी चीज़ का इंतखाब करके आप उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात उठाते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स की खुराक के लिए पहले जो आपका 550 से 600 के दरमियान खर्चा आता था, अब वो 350 से 400, 400 से 450, 450 से 450 पे आ जाता है। अगर आप अपने पास चूज़ा रखते हैं, चूज़े से लेके मुर्गी के तैयार होने तक की जो खुराक आप इस्तेमाल करवाते हैं उसका जिक्र करूं तो ये लगभग 9 बैग बनते हैं। अगर आपके पास 100 चिकन्स हैं, 9 बैग अपनी कीमत के लिहाज से 2800 का मिलता है, 2900 का मिलता है, 3100 का मिलता है। ये 25,000 से 27,000, 27,000 से 30,000 के दरमियान आपको ये दस्तयाब हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपकी फीड कास्ट इतनी आ जाएगी। ये भी उस लिहाज से कि अगर आपने इस तरह से दूसरी चीज़ें अपने चिकन्स को ना दी, सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल ग़िज़ा के ऊपर रखा, आपने कमर्शियल फीडबैक लिया, वो अपने चिकन्स को दिया। अगर आप चूज़ा शुरू से लेते हैं तो चूज़े के रेट के मुताबिक 6 से 7,000 के दरमियान आपको इतने चिकन्स आ जाते हैं, इतने चिक्स आ जाते हैं। 1,000 के बर्तन लगा लें, वैक्सीन और अद्वियात पे 2-2 हज़ार लगा लें, 1,000 पे आप मज़ीद चीज़ों का साथ लगा लें। अब अगर रोज़ाना आप अंडे देने वाली मुर्गियों को 100 ग्राम के हिसाब से फीड देते हैं, उसकी कास्ट आपको 500 रुपये पड़ती है, तो माहाना आप 15,000 की खुराक अपने चिकन्स को दे रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे आपको 100 में से सिर्फ 60 अंडे हासिल होते हैं, यानी कि 60% प्रोडक्शन है। तो उसके हिसाब से 20 रुपये अंडे के रेट के हिसाब से आपको माहाना 36,000 उससे प्रॉफिट हासिल होती है। इसमें से फीड कास्ट को आप निकालते हैं, आपके पास 21,000 रुपये बचता है। इसमें अगर आप फीड कास्ट को कम करने के लिए घरेलू अजनास का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बनाई हुई ऑर्गेनिक फीड का यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ें उन्हें देते हैं, तो प्रॉफिट के इससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे आपके चिकन्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रही होती है। और प्रॉफिट को एक चीज़ और मुतासर करती है जिसे हम बीमारियों का मुख्तलिफ आर्जू का नाम देते हैं। इसलिए इस तरह से अपने बर्ड्स को थोड़ा सा बाहर फ्री एरिया देके उनको रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी सी धूप दें, अगर आप 15 से 20 मिनट, 20 से आधा घंटा के लिए, तो उनके अंदर विटामिन डी भरपूर मिकदार में मुहैया होने की वजह से सनलाइट में, अल्ट्रा वायलेट रेज में अपने आप को चिक्स बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर कि जिसमें आप भी सूरज की हरारत के सामने अपने आप को कंफर्टेबल, ईजी महसूस करें। इस तरह के माहौल में चिकन्स को जब आप लाते हैं, उनका फीड इनटेक बेहतरीन होना शुरू हो जाता है और यही चिकन्स आपको बेहतरीन किस्म की एग लेइंग दे रहे होते हैं। मैंने माकूल आमदनी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इसमें कोई एक वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते कि आप 100 मुर्गियाँ रख के 30,000 कमा लें, आप 100 मुर्गियाँ रख के 40,000 रुपये कमा लें। ये इसलिए वैल्यू फिक्स नहीं होती क्योंकि इनकी एक तो मार्केट में एग की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि 100 मुर्गियों में से अंडे कितने आ रहे हैं। अगर आपके पास 70 अंडे आ रहे हैं तो यकीनी तौर पे आप 30,000 से भी ज़्यादा इसमें से अर्न कर सकते हैं। अगर आप 90% प्रोडक्शन ले रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन और आइडियल किस्म की फार्मिंग करके बहुत ही अच्छी रेशो से हासिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बीच में से हैंड्स बीमार होती जाएंगी या किसी वजह से वो शाय बर्ड होते जाएंगे या नॉन लेइंग होती जाएंगी या मौसम सरमा में उन्हें कोई आर्जा, कोई इन्फेक्शन पड़ जाता है, तो उस वक्त आपकी यही प्रॉफिट की जो रेशो होती है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, ये मुतासर होना शुरू हो जाती है।
इसलिए वीडियो में आगे चल के ये भी शेयर करने वाला हूँ कि हमने इस शरह को किस तरह से बेहतरीन तरीके से बरकरार रखना है। एक तो आपने अपने बर्ड्स को देखते हुए उनके फीड इंटेक में वक्त के साथ साथ इजाफा करते जाना है। अगर वो 90 ग्राम पर डे खाते हैं तो उन्हें 90 ग्राम पे रखिएगा। फीड डालने के बाद नोट करें कि कितने मिनट्स के बाद, कितने घंटों के बाद हमारे चिकन्स ने, हमारे बर्ड्स ने इस फीड को फिनिश किया है। अगर तो वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर जाते हैं और ऊपर से 100 में से आपको 50 अंडे हासिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरत को आपने पूरा नहीं किया। वो ग़िज़ा जिसे वो अपने ज़िंदा रहने के लिए, अंडे का छिलका बनाने के लिए, अंडे की जर्दी और सफ़ेदी बनाने के लिए, और फिर जिस्म में इतनी ताकत इकट्ठी करने के लिए कि वो उसको डिलीवर कर सके, जिस्म से बाहर निकाल सके, वो उसे भरपूर मिकदार में मैसर नहीं हुई। या अंदर की जानब जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए, वहाँ पे उनके लिए कोई ना कोई ऐसा तनाव का आलम है। यहाँ पे इस इन्वायरमेंट के मुताबिक इतने हैप्पी चिकन्स कि जो हैप्पीली इन आउट मूव कर रहे हूँ, फीड के ऊपर उनका अटैक ठीक हो, ये यकीनी तौर पे अपने ऑनर के लिए बेहतरीन किस्म की एग प्रोडक्शंस के लिए होती हैं। इस तरह से बर्ड्स का रोज़ाना की बुनियाद पे आप मुआयना करें। उनके जिस्म के ऊपर कीड़ियाँ होती हैं तो आपको उनके परों के उखड़ने की सूरत में, जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ निशानात की सूरत में, उनके परों की बेतरतीबी की सूरत में ये चीज़ वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। आप उनकी टांगों को देखते हैं, सीने की हड्डी को देखते हैं कि सीने की हड्डी मुसलसल निकलती तो नहीं जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बर्ड अंडर फेड हैं, यानी कि उनको सही नॉरिशमेंट नहीं मिल रही। फौरी तौर पे फैसला करें कि कल से मैंने जो फीड डालनी है वो मैंने बढ़ानी है। आप उनके पाँव को, पंजू को नीचे से देखते हैं, वहाँ पे चंडी तो नहीं, कहीं बरादे की वजह से मसाइल तो नहीं। उनको मुंह को खोल के उनके नोज़ के एरिया को चेक करते हैं कि वहाँ से रतूबत तो नहीं बह रही, राल तो नहीं बह रही, उनकी आंखें आस्ता आस्ता सुर्ख तो नहीं होना शुरू हो गई। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वाकई माकूल आमदनी लेनी है तो ये काम आपको करना पड़ेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्निंग टाइम पे फीड डाली, शाम को आके देखा या अगले दिन आके देखा। अपने बर्ड की वेंट को चेक करें, उसके ऊपर उंगलियां रख के दोनों हड्डियों के दरमियान वो उंगलियां जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि ये बर्ड लेइंग कंडीशन में है या अंडे देने पे आने वाला है। मुर्गी ठीक है, अंडा देगी, अब इसे फीड नहीं ठीक दे रहे या कोई और ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। अगर इन अन्नू को आप फर्टाइल करना चाहें तो उसके लिए इस तरह का रूस्टर, इस तरह का मेल चिकन कि जिसमें सही तरह से मेटिंग करने की, क्रॉसिंग करने की सलाहियत मौजूद हो। उसके ऊपर की जानब जो वेटल्स होते हैं, जो कलगी होती है, मुंह के अंदर की जानब किसी किस्म के कोई दाने नहीं होने चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौसम सरमा में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ इन्हें ट्रीट ना किया जाए, इन्हें ठीक ना किया जाए तो यही चीज़ें तवील होती होती आपके बर्ड को क्रोनिक यानी कि लंबे अरसे के आर्जों में मुब्तला कर देती हैं। मेल की टांगों को चेक किया करें, उसके यहाँ पे जो 2 लाइनें होती हैं, सुर्ख लाइनें, उसके लेवल को देखें। वो लाइनें अगर लेवल में कम है, उनकी इतनी मिकदार नहीं है, तो इस तरह के रूस्टर को तब्दील करें, दूसरा रूस्टर लेके आएँ। आपके पास स्पाइकिंग के लिए, तब्दील करने के लिए अलग अलग से रूस्टर्स मौजूद होने चाहिए। रूस्टर की बिल्कुल जहाँ पे दुम होती है वहाँ पे मौजूद इस उभार को चेक करें कि ये सलामत है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे चूंच मार के, यहाँ से रतूबत लेके, यहाँ से रस लेके उसने अपने परों के साथ लगाना होता है और यहीं से उसका फीमेल के साथ बेहतरीन तरीके से रबत बनता है और उसको उसके साथ मेटिंग में बहुत आसानी रहती है। इस तरह के हेल्थ स्टेटस के वाले से चेक करना, आर्गन्स के वाले से, बैरूनी लुक के वाले से अपने बर्ड्स को चेक करना। ज़रा सा भी कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, मसला नज़र आता है, तो किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करके या अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ को फौरी तौर पे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हर वो चीज़ जो किसी ना किसी तरफ इशारा कर रही होती है, ये आपको मुहतात कर रही होती है कि फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन ले लें, मैं बुरी हालत की तरफ जाने वाली हूँ। इसलिए इन इक़दामात को उठाना, अपने बर्ड से बेहतरीन प्रोडक्शन हासिल करना, ये उस कामयाब फार्मर के काम होते हैं कि जिसने वाकई ही उनसे माकूल आमदनी हासिल करनी होती है। तो यह हकीकत है, आप बिल्कुल एक रीज़नेबल सा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चिकन्स इस तरह से हेल्दी कंडीशन में हैं जो मैं आपको इस वक्त वीडियो क्लिप्स में दिखा रहा हूँ, अंडे देने वाली मुर्गी के लिए अंडू वाला राशन, 13 नंबर फीड या जिस भी कंपनी की आप खुराक ले रहे हैं उनसे कहिएगा कि इसमें इनके लिए प्रोटीन की रेशो 16%, 15% यहाँ पे इर्द गिर्द लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अगर आपके बर्ड बेहतरीन प्रोडक्शन नहीं दे रहे, आपने सारी मैनेजमेंट भी ठीक रखी हुई है, उसके बावजूद आपको अंडे भरपूर मिकदार में नहीं आ रहे, तो फीड को चेंज कर लें। उससे भी आपका काम नहीं चलता, फीड आपकी पहुंच से दूर है या काफ़ी दूर से सप्लाई होती है या वैसे ही मयारी नहीं आती, तो घरेलू पैमाने पे मेरे ही चैनल के ऊपर ढेर सारे ऐसे फार्मूला शेयर हैं कि जिसके तहत आप कमर्शियल ग़िज़ा भी तैयार कर सकते हैं, जिसके तहत आप कमर्शियल ग़िज़ा के साथ साथ ऑर्गेनिक डाइट भी अपने चिकन्स के लिए तैयार कर सकते हैं। कोई भी वे आप अख्तियार करें, लेकिन आपने अपने चिकन से अंडू की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के वाले से इन स्टेप्स के ऊपर अमल करना है। बाहर की जानब गोबर मौजूद है, बाहर की जानब सब्ज़ा मौजूद है, चारा मौजूद है, कोई भी ऐसी चीज़ है वहाँ पे इनको कुछ देर के लिए छोड़ें। खुरचना
अपनी खुराक को तलाश करना और अपने जिस्म को एक्सरसाइज के ज़रिए हेल्दी रखना, ये आपके बर्ड का मामूल का हिस्सा होना चाहिए। सिवाय उस दिन के कि जिस दिन बारिश हो या मौसम अच्छा ना हो और आप अपने बर्ड्स को यहाँ पे ना निकाल सके। तो घरेलू पैमाने पे अपने चिकन से इस तरह से रीजनेबल प्रॉफिट लेने के लिए आपने उनके लिए ऐसा सेटअप बनाना है कि जहाँ पे थोड़ी देर आप उनको बाहर ला सकें। इस पूरी वीडियो के अंदर आपके साथ तमाम बातें जितनी भी शेयर की हैं, सबका मकसद ये था कि आपको ये बता सकूं कि वाकई ही हकीकी मानों में आप 100 चिकन से इतनी प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस तरह की एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भी अगर इस कारोबार के साथ, इस काम के साथ खुद को मुंसलिक करना चाहें तो इस वीडियो से भरपूर रहनुमाई लेके इसके मुताबिक आपने मैनेजमेंट करनी है। घरेलू पैमाने पे बर्तन तैयार कर लें या फिर उनके लिए बने बनाए ले लें, लेकिन आपने तरीकाकार यही तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम।